हेलो दोस्तों, यदि आप भी 19 नवंबर को संस्कृत का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए संस्कृत के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये सेंटअप परीक्षा के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। तो संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राजशेखर की रचना कौन सी है। बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो याद रखिएगा, राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजशेखर की रचना कौन सी है, तो काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पाटलिपुत्र ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। तो पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है, तो गांधी सेतु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी सेतु ये पटना के गंगा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है, तो गांधी सेतु। 4 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो सिख धर्म के गुरु थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आलस कथा के रचयिता कौन है। तो आलस कथा के रचयिता कौन है, तो आलस कथा के रचयिता विद्यापति हैं। विद्यापति मैथिली कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलस कथा के रचयिता कौन है, तो विद्यापति। 6 नंबर क्वेश्चन है, आलसशाला में आग कब लगाई गई। तो आलसशाला में आग कब लगाई गई, तो जब सब सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगाई गई, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। और आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। जब सब सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगाई गई। जब आलसशाला में आग लगाई गई तो धूर्त आलसी भाग गए थे, लेकिन 4 असली आलसी नहीं भागे थे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है, यानी कैसे हल्ला हो रहा है। तो ये पहला आलसी ने बोला था, जब आलसशाला में आग लगाई गई तो पहला आलसी बोला कैसी हल्ला हो रही है, यानी अहो कथमय कोलाहल। राइट आंसर ए हो जाएगा। पहला आलसी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, आलसशाला में आग किसने लगाई। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आलसशाला में आग किसने लगाई, तो आलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाई। 9 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, छामा राव। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन विदुषी रहती थी। तो राइट आंसर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्गी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि शंकर चरित्रम की रचना किसने की। शंकर चरित्रम की रचना किसने की, तो पंडिता छमराव। राइट आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता पूछा गया है, तो संस्कार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कार। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो विवाह संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवाह। क्वेश्चन नंबर 14 है,
संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संस्कार कुल 18 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? तो ये जन्म के पहले होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो 6 संस्कार हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा करमवीर कथा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, भीखन टोला देखने कौन आया था? तो भीखन टोला देखने कौन आया था? अध्यापक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राम परवेशराम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया। राइट आंसर डी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो करमवीर कथा पाठ में ये किसकी कथा है? तो राम परवेशराम की कथा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? तो स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? समाजों द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 24 है, शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति किससे स्थापित होती है? तो परोपकार से। राइट आंसर बी हो जाएगा, शांति किससे स्थापित होती है? परोपकार से। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो विनाश की ओर। राइट आंसर बी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपथी कथा पाठ में किसके लिए कृत्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके लिए कृत्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर पथी के लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इंद्र सुवर्ण कंगनम गृहाताम, यह युक्ति किसकी है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यह युक्ति बाघ की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, वैर से वैर का समन क्या है? तो राइट आंसर भी हो जाएगा, असंभव। परपीड़न किसके लिए होता है? परपीड़न पाप के लिए होता है। राइट आंसर 29 नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं, याद रखिएगा। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर सी होगा। पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा छंद। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो सारा संसार अपना परिवार ये किसके लिए है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उदार चरित्र वालों के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक जो है वह भागवत पुराण से संकलित है। राइट आंसर बी होगा। किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती है? तो किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती है? अपना देश भारत। राइट आंसर बी होगा। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का 5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत का वर्णन किया गया है। राइट आंसर सी होगा। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्म को। किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो सुख की प्राप्ति किससे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे सुख की प्राप्ति होती है? क्रोध नहीं होगा, काम नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 39 है, रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्जिया से। राम मंदाकिनी
की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सीता को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट में। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? तो मंदाकिनी का अर्थ गंगा नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो कवच और कुंडल दोनों। 44 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो राइट आंसर हो जाएगा गाय, ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, क्रमशः दानवीरता पाठ में न दातव्यम किसकी युक्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा शल्य की। वेदरूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेदरूपी शास्त्र नित्य होता है। राइट आंसर बी होगा। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? तो कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ पूछा गया है तो कल्प हो जाएगा। राइट आंसर डी। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा छात्रगण। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वराहमिहिर। क्वेश्चन नंबर 50 है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा कपिल। 51 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर वाणिनी किस विभक्ति का रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का रूप है। मुनीना किस विभक्ति का रूप है? तो ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी। तो 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। 50 क्वेश्चन हम बता दिए और चलिए आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstudy.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstudy.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो RK एक्सपर्ट स्टडी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 19 नवंबर क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025, ये हिंदी का है। संस्कृत का भी यहाँ पर दिया गया है, लाइव टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, संस्कृत का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद क्लास 10th सेंटअप एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। हिंदी का ऑब्जेक्टिव यहाँ से अपडेट हो जाएगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर डाउनलोड कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा PDF में। और क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसी प्रकार से यहाँ पर संस्कृत का भी क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं।